नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस आप सभी का स्वागत करता हूं बाइनरी ब्रिक्स के इस नए यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऑपरेशंस किस किस टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन में किन किन टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, फॉरवर्ड इंक्रीमेंट, बैकवर्ड इंक्रीमेंट, ये सभी कैसे कैसे होते हैं तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं तो यहाँ पर मैंने एक सी प्लस प्लस ऑपरेशंस डॉट CPP नेम से एक फाइल बनाई है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक बेसिक कोड लिखा है और यहाँ पर मैं दो वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ A एंड B, जिनके बीच में हम ऑपरेशंस करवाने वाले हैं एंड आउटपुट उसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक इंट A नेम से वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे A। यहाँ पर सेकंड वेरिएबल हो जाएगा अपना B, जिस पर भी मैं अभी 0 लिखवा रहा हूँ। एक हम इंट वेरिएबल आउट क्रिएट करवाते हैं जिसमें भी मैं 0 वैल्यू करवाऊंगा। यहाँ पर सी आउट करवा लेंगे। आउट वेरिएबल को एंड एल यानी न्यू लाइन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिक सा कोड लिख लिया है। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरफ। अरिथमेटिक ऑपरेशन में किसी भी दो वेरिएबल के बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं जिससे हम उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ए वेरिएबल में मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, 8 लिख दिया है। बी वेरिएबल में मैं यहाँ पर 4 लिखने वाला हूँ। यहाँ पर आउटपुट में हम प्रिंट करवाने वाले हैं ए प्लस एंड बी। इन दोनों को एडिशन करवा कर हम देखेंगे। यहाँ पर मैं सिंपल कोड को कंपाइल करूँगा एंड अपनी EXE को हम यहाँ पर रन करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा आउटपुट निकला है 12 बिल्कुल सही आउटपुट निकला है। 8 + 4 = 12। तो अब हम देखने वाले हैं माइनस। यहाँ पर सिंपल किसी भी दो वेरिएबल के बीच में हमें ऑपरेशंस के साइन लगाने होते हैं और हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। तो प्लस में हमने देख लिया, अब मैंने माइनस सिंबल लगाया है, इसमें भी हम देख लेते हैं। माइनस में हमारे सामने यहाँ पर फिर से 12 हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पर कोड को सेव नहीं किया है। तो सेव कर हम फिर से ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने मेन आउटपुट निकला है जो कि माइनस हुई है वैल्यू A - B। यहाँ पर हमारे सामने 4 प्रिंट हुआ है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते ही हमारे सामने 8 × 4 = 32 यहाँ पर प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिवीजन की तरफ। यहाँ पर A वैल्यू डिवाइड होगी B वैल्यू से। तो यहाँ पर ऑपरेशंस किसी भी दो वेरिएबल के बीच में हमें ऑपरेशन में यहाँ पर डिवीजन का सिंबल लगाया है और यहाँ पर EXE को रन करेंगे। यहाँ पर 8 / 4 यानी कि 2, यानी 2 बार भाग जा सकता है 8 में 4 का। सही आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉड्यूलस की तरफ। मॉड्यूलस किन किन को पता है क्या होता है मॉड्यूलस, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। यहाँ पर किसी भी वैल्यू A और B के बीच में अगर हम मॉड्यूलस सिंबल का यहाँ पर यूज़ में लेते हैं तो वो वैल्यू क्या होती है। मॉड्यूलस हमेशा वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि रिमाइंड में बची है। A / मैं 4 करूँगा तो यहाँ पर पूरा भाग चला गया, यानी कि 8 / 4 = 0 रिमाइंड बचेगा। 0 रिमाइंड हमारे सामने यहाँ पर आउटपुट में मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं हमें क्या आउटपुट मिलेगा मॉड्यूलस का। तो यहाँ पर हमारे सामने 0 प्रिंट हुआ है। अब हम किसी वैल्यू को यहाँ पर अगर हमें प्रिंट करवाना है तो क्या करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल 10 लिखने वाला हूँ। 10 / 4 यानी कि 2 हमें रिमाइंड में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पर EXE को हम रन करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 2 रिमाइंड में बचा है क्योंकि फुल डिवाइड नहीं हो सकता है 4 से 10, तो रिमाइंड बचा है हमारा 2 जो कि हमारे सामने प्रिंट हो गया है। मॉड्यूलस का यही काम होता है कि रिमाइंड में क्या वैल्यूज़ बची है वो रिटर्न कर देता है मॉड्यूलस, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आती है कोडिंग वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट।
फॉरवर्ड इंक्रीमेंट एंड बैकवर्ड इंक्रीमेंट, यानी कि पहले किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट देना है या बाद में देना है किसी भी वैल्यू को। यानी कि जैसे मैं ए की बात कर लेता हूँ, ए वेरिएबल की। ए वेरिएबल में हमें अगर प्लस करना है यानी +1 करना है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं +1, जो कि ओल्ड स्कूल टाइप है, बहुत पुराने ज़माने का है। यहाँ पर हम यूज़ में लेने वाले हैं सिंपल से इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर इंक्रीमेंट का ये भी तरीका होता है एंड इंक्रीमेंट का ये भी तरीका होता है। अब दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर इसकी बात करें तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी 8 में 1 जोड़ने के बाद में वो ए वैल्यू में इंसर्ट होगी, देन आउटपुट में आउट वेरिएबल में हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। और सेकंड वाले में यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ए की वैल्यू ए में इंसर्ट होगी एंड उसके बाद में एक इंक्रीमेंट किया जाएगा ए वेरिएबल के अंदर। ये दोनों ही ऑपरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई कई जगह पे ये काम आते हैं, कई जगह पे ये काम आते हैं, पहले और बाद में। और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक ही काम करेंगे इंक्रीमेंट करने का। तो यहाँ पर मैं दोनों वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ए नेम दे देता हूँ, आउट ए एंड आउट बी। इन दोनों को यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे। तो दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है, दोनों को आउट करवा लिया है। दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम आनी चाहिए। EXE को कंपाइल करेंगे, EXE को रन करेंगे, तो यहाँ पर दोनों में सेम काम हुआ है, दोनों ही वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि ए वेरिएबल जो 8 था वो इंक्रीमेंट होके एक इंक्रीज होके यहाँ पर 9 हो गया है। पहले इंक्रीज किया और बाद में इंक्रीज किया, दोनों का काम एक ही है, बस ऑपरेशंस में फ़र्क है थोड़ा। यहाँ पर पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद में ए वेरिएबल में जाती है, और यहाँ पर ए वेरिएबल में जाने के बाद में उसको इंक्रीज किया जाता है, और कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरीके से सेम होता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में यहाँ पर एक प्लस की जगह यहाँ पर हम माइनस लिख लेंगे, माइनस माइनस। दोनों में ही सेम तरीका जो मैंने इंक्रीमेंट में बताया है कि पहले वैल्यू में चेंजेस आएंगे, उसके बाद वो वेरिएबल में जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में भी सेम ही हो रहा है, पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जाएगा, उसके बाद में ए वेरिएबल के अंदर उसको इंसर्ट किया जाएगा, और सेकंड वाले में ए वेरिएबल में वैल्यू को इंसर्ट किया जाएगा, उसके बाद में उसको 8 से डिक्रीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी हम सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद सेम ही कॉन्सेप्ट है, इसमें डिक्रीमेंट हुआ है 1 का, जो कि 8 था तो वो 7 हो गया है, और कोई फ़र्क नहीं है। सेकंड, अब हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल ऑपरेशंस को, जो कि कोड को शॉर्ट करने में और इजी टू रीड करने में बहुत ही काम आते हैं। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको ए की वैल्यू में 4 जोड़ना है, यानी ए की वैल्यू में बी ऐड करना है, तो यहाँ पर आप कैसे करने वाले हैं, उनके कुछ तरीके होते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर इसमें थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कोड को। तो यहाँ पर मैं इस कोड को हटा देता हूँ, क्योंकि अभी कुछ काम का नहीं है। एंड यहाँ पर भी इसको हटा देंगे, एंड यहाँ पर सिंपल ही ए वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, ओनली ए वेरिएबल को। अब मुझे ए वेरिएबल में ऐड करना है बी को, तो कैसे करेंगे, और वापस ए वैल्यू में उसको रिटर्न करना है। तो ए वैल्यू में अगर बी को जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए प्लस बी। ये है पुराना तरीका। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं नई तरीके को। अब ए को यहाँ पर रिपीटिवली लिखना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं ए में प्लस करने वाले हैं इज इक्वल्स टू बी को। यहाँ पर क्या होने वाला है कि ए के अंदर बी जुड़ेगा एंड ए को वापस रिटर्न हो जाएगा। इसको हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। ए वेरिएबल यहाँ पर है, तो इसको मैंने प्रिंट करवा लिया है। यहाँ पर ऑपरेशन में होने वाला है 8 + 4, यानी 12 हमारा आउटपुट आना चाहिए। EXE को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे।
रन करने पर हमारे सामने 12 प्रिंट हुआ है, जो कि बिल्कुल ही सही है। और हमने जो ऑपरेशन किया है वो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में है। इसको मैं यहाँ पर अगर आपके सामने लिखना चाहूँ तो हमने इसको कितना शॉर्ट किया है, यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर इस कोड को हमने सिंपल सा यहाँ पर छोटा कर लिया है। ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं कोड को स्मॉल करने के लिए एंड इजी टू रीड करने के लिए। अब यहाँ पर हमने डबल बार वेरिएबल को यहाँ पर लिखना पड़ा और इसमें हमें वो काम नहीं करना पड़ा। तो इसी तरीके से माइनस ऑपरेशंस होते हैं। माइनस को भी एक बार हम कवर कर लेते हैं। माइनस में हम यहाँ पर सिंपल अगर ए वैल्यू में बी को माइनस करना है एंड वापस रिटर्न ए को देना है तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे माइनस इज इक्वल्स टू बी। तो इसको भी हम यहाँ पर सेव कर चेक कर लेते हैं। इसमें सिंपल सा 4 प्रिंट हुआ है। 4 में से यानी कि ए जो वेरिएबल था उसमें से 4 माइनस हुआ है, तो यानी 4 उसमें रिमाइंड बचेगा और 4 यहाँ पर हमारे सामने प्रिंट हुआ है। एंड सेकंड इसी तरीके से हम यहाँ पर करवा सकते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराने के लिए यहाँ पर हमें स्टार एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमने करवाया है, तो यहाँ पर इसको भी हम प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। इसमें भी सेम ही चीज़ हुई है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी एंड उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो डायरेक्ट सीधा ही ए वेरिएबल में उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड हमारे सामने यहाँ पर ये वैल्यू भी शो हो गई है 32। इसी तरीके से यहाँ पर हम डिवीजन भी कर सकते हैं। इसको भी एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। डिवीजन करने के बाद यहाँ पर 2 हमारे सामने रिटर्न हुआ है, जो कि 2 वैल्यू है कि 2 बार इस वैल्यू को बी वैल्यू से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम मॉड्यूलस को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या रिमाइंड बचेगा। इसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 0 रिटर्न हुआ है, यानी कि 8 में डिवाइड हो जाता है 4, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई वैल्यू रिमाइंड में नहीं रहती है। यहाँ पर एक बार वेरिएबल को चेंज कर लेंगे एंड उसके बाद में इसको मॉड्यूलस को फिर से एक बार चेक करने वाले हैं। 10 डिवाइडेड बाय 4 करें तो रिमाइंड में हमारे सामने 2 बचेगा और 2 हमारे सामने प्रिंट हो गया है। अब हमारे सामने सारे ही ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हम देखने वाले हैं थोड़ा डबल वेरिएबल्स को। डबल वेरिएबल कहाँ काम आएंगे। डबल वेरिएबल को अगर यहाँ पर एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर मैं सिंपली ए वेरिएबल में सीधा इंसर्ट करने वाला हूँ। ए डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम बी वेरिएबल को कर लेंगे। अब इसको करने के कुछ आसान तरीके मैंने अभी बताया है, ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर ए डिवाइडेड बाय बी करें तो यहाँ पर इसका क्या आउटपुट निकलने वाला है देखते हैं। यहाँ पर इसका आउटपुट मिला है हमें 2, और जबकि 2 इसका एक्चुअल आउटपुट नहीं है। पॉइंट में कुछ इसके आउटपुट निकलने चाहिए, वो हमारे सामने यहाँ पर प्रिंट नहीं हुए हैं। तो हमें इंट वेरिएबल में क्या देखने को मिलता है। इंट वेरिएबल में कुछ लिमिटेशंस होती है कि डेसिमल के बाद की वैल्यू ये प्रिंट नहीं करता या ये रिटर्न नहीं करता, इसमें इंसर्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम डबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल का एक्सटेंशन यानी वेरिएबल को ही चेंज कर लेंगे। यहाँ पर डबल वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करने वाले हैं DOUBLE। डबल वेरिएबल हम इन दोनों को बना लिया है। अब यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं एंड यहाँ पर exe को कंपाइल करेंगे एंड exe को थोड़ा रन कर लेंगे। रन करने के बाद एक्चुअल जो आउटपुट निकला है हमारे सामने 2.5, यानी डेसिमल के बाद की जो वैल्यू हमारे सामने आई थी वो भी यहाँ पर प्रिंट हो गई है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू प्रिंट हुई है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू मिली इसको, तो ये एक ही वैल्यू करेगा। यहाँ पर मैं थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ को यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर हम पॉइंट में भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम यहाँ पर मैं लिखूँ तो यहाँ पर भी मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। तो इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे एंड उसको रन करेंगे। रन करने के बाद ये देखिए पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यूज़ थी वो हमारे सामने प्रिंट हो गई है। यहाँ पर कुछ पॉइंट में थोड़ी डीप में वैल्यू रिटर्न हुई है।
तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि C++ ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस को इस वीडियो में हमने कवर किया है, इंक्रीमेंट देखा है, डिक्रीमेंट देखा है, और उसमें भी हमने फॉरवर्ड क्या होता है और बैकवर्ड इंक्रीमेंट क्या होता है, ये दोनों हमने एक्सप्लोर किए हैं। कुछ शॉर्ट टर्म्स यानी कोड को शॉर्ट करने एंड इजी रीडिंग के लिए हमने कुछ वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है एंड देखा है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई बंधु दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी अपने कोडिंग वर्ल्ड में कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर इजीली कवर कर सकें। मिलता है किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।